ठीक है। फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ अब की बार लाइव हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। मुझे भी पता नहीं बार-बार ऐसे क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं। ठीक है, आज हम परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं और देखते हैं कि आज प्रभु हमसे क्या बात करने वाला है उसके वचन के द्वारा, ठीक है? दूसरे पत्रस की पत्री में हम लोग पहुंचे हैं और पहले अध्याय में हम लोग 4 वचन देख चुके हैं, ठीक है? 4 वचन में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है हमने देखा है, लेकिन आज हम देखेंगे 5वें वचन से 9वें वचन तक, ठीक है? 5 से 9। और आज शीर्षक इस संदेश का जो टाइटल रहेगा, ईश्वर भक्ति में बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करना। मेकिंग एवरी एफर्ट टू ग्रो इन गॉडलीनेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वचन को एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दूसरे पत्रस का पहला अध्याय 5वें पद से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है? और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते चल जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकालिक पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। यहाँ पे 5 वचन है, 5 से 9, लेकिन हम सारे वचन को आज नहीं देखेंगे। हम सिर्फ पहले वचन को, ठीक है, जो 5वां वचन है, 5वां पद है, उस 5वें पद को हम आज देखने वाले हैं। और उस 5वें पद में जो पहली बात है हम उसको हम देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए आज बहुत जरूरी है ये बात। और इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, ठीक है, तो इस बात को हम देखने वाले हैं। और इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, मेक एवरी एफर्ट, ठीक है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना या पूरी लगन से प्रयत्न करना। ट्राइंग योर बेस्ट या मेकिंग एवरी एफर्ट, आपसे जितना हो सकता है उतना करना या प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, पूरी लगन से प्रयत्न करना, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले यहां पे जो शुरुआत यहां पे पत्रस इस 5 पद में कर रहा है, इस कारण, ठीक है, इस कारण यहां पे जो हम देख रहे हैं ना, मतलब जो 4 पद हमने देखा है उन 4 पद के आधार पर अब कहता है इस कारण। किस कारण, यहां पे हमें सोचना है। अगर हम सोचते हैं किस कारण, तो हमें 2 पद पीछे जाना पड़ेगा और वहां पे देखना पड़ेगा कि पत्रस किन बातों को, किस विषय को आधार बनाकर, किस बेसिस पे 5वें वचन में 5वें पद से हमें ये कह रहा है, ठीक है? तो इस कारण मतलब सबसे पहली बात तीसरे वचन में हम देखते हैं, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है। हमने देखा है परमेश्वर की सामर्थ्य, है ना? हम मसीह की पर्याप्तता को हमने देखा है, परमेश्वर की सामर्थ्य को हमने देखा है पिछले 2 सेशंस में, है ना? और इसी कारण, ठीक है, अब पत्रस कहता है क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करो। उतना ही नहीं, फिर से 4वें वचन में हम देख पाते हैं, क्योंकि उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ना? He has given us precious and great promises, magnificent promises. क्योंकि परमेश्वर ने ये किया है, क्योंकि परमेश्वर ने ये उसकी सामर्थ, ईश्वरीय सामर्थ दी है उसकी पहचान के द्वारा, और
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, और फिर क्योंकि हमने उस संसार की सड़ाहट से छुटकारा पाया है, अब इसके आधार पर, क्योंकि ये परमेश्वर ने ये सब कुछ हमारे लिए किया है, इसके आधार पर अब पतरस कहता है परमेश्वर ने तो किया है ये सब कुछ, परमेश्वर ने तो ये दिया है सब कुछ, अपनी सामर्थ्य दी, अपने बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, हमें संसार के सड़ाहट से हमें छुटकारा दिया है, अपनी पहचान के द्वारा ये सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है। लेकिन अब हमारी बारी है, हमें क्या करना। इस कारण, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, पतरस कहता है इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके कैसे एक सच्चा विश्वासी या एक सच्चा मसीही कैसे अपना जीवन जीता है, उसके लक्षण या उसके गुण कैसे हम देख पाते हैं, या उसके चिन्ह उसके जीवन में हम कैसे देखते हैं, उन सारी बातों को 5वें पद से 9वें पद तक रखता है हमारे आगे। लेकिन 5वें पद में यह बात को सुनिश्चित करते हुए पतरस कहता है कि सब प्रकार का प्रयास करो, हर संभव प्रयास करो, पूरी लगन से प्रयत्न करो। ठीक है, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, भैया जब परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए किया है तो फिर अब हमें करने की क्या जरूरत है, हमें और क्या करना चाहिए? When God did everything, what do I do? Do I do nothing? क्या मुझे कुछ नहीं करना है? जब परमेश्वर ने सब कुछ किया है ना, तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? सच है, ये सच है, मैं ये बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर ने ही सब कुछ किया है। लेकिन किस विषय में परमेश्वर ने किया है? हमको धर्मी ठहराने के विषय में, हमको उद्धार देने के विषय में, जो खुद हम नहीं कमा सकते हैं, चाहे अपने भले कामों से, चाहे अपनी मेहनत से, किसी भी विषय से हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं, हम अपने आप का उद्धार हम नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर ने किया है ना। इट इज टू डू विथ जस्टिफिकेशन। लेकिन जब पवित्रता की बात आती है, जब प्रगतिशील पवित्रता की बात आती है, जब सैंक्टिफिकेशन की बात आती है, जब मसीह के रूप में हमें बदलते रहने की बात आती है, तो हमें करना है, हमें सब कुछ करना है। इसीलिए पतरस यहां पे कहता है कि हर संभव प्रयास करना है, हमें करना है। धर्मी ठहराने के विषय में, उद्धार देने के विषय में परमेश्वर ने सब कुछ परमेश्वर ने किया है। हम खुद अपने आप से नया जन्म नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो सिर्फ हमारे पापों को लेकर आते हैं, पापों के लिए पश्चाताप को लेकर आते हैं, हम विश्वास को ही लेकर आते हैं। लेकिन करने वाला वो है, हमें धर्मी ठहराने वाला और हमें उद्धार देने वाला, हमें अपनी संतान बनाने वाला, हमें नया जन्म देने वाला वो है। लेकिन जब पवित्रता की बात आती है, पवित्रता में या उद्धार में बढ़ने की बात आती है, तो हमें करना है। वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। ठीक है, तो प्रश्न के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इस प्रश्न के साथ सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने ईश्वरीय सामर्थ्य दी है, क्या हम स्वचालित रूप से, मतलब ऑटोमेटिकली एक ईश्वरीय जीवन जी सकते हैं? क्या ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, तो क्या ऑटोमेटिकली हमारे बिना प्रयास के, हमारे बिना कोई प्रयत्न के, हमारे बिना कार्य के, क्या परमेश्वर खुद ऐसा कर सकता है? क्या हम एक ईश्वरीय जीवन ऑटोमेटिकली, स्वचालित रूप से क्या हम जी सकते हैं? क्या यह संभव नहीं है? ये संभव नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ हमको सिखाता है कि हमारे प्रगतिशील पवित्रीकरण में, पवित्र बनने में, धार्मिकता का जीवन अभ्यास करने में हमें प्रयत्न करना चाहिए।
उन ईश्वरीय भक्ति में, उस ईश्वरीय जीवन जीने में, एक मसीही जीवन जीने में हमारा सहयोग, हमारा योगदान जरूर होना चाहिए। सिर्फ जानकारी से क्या होगा कुछ? अगर आपको सारे तथ्य, आपके सारे सत्य अगर आपको पता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जानकारी है, आपको उद्धार के विषय में पता है, अपने भ्रष्टता के विषय में पता है, चुनाव का सिद्धांत आपको पता है, धर्मी ठहराने का सिद्धांत आपको पता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन यह सिर्फ जानकारी क्या आपके जीवन को बदलेगी? नहीं। जानना जरूरी है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जानते नहीं है और अंधकार में जी रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ जानते हैं लेकिन वो सच्चे विश्वासी नहीं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में, हम ईश्वरीय जीवन जीने, हम शुरुआत ऐसे नहीं हो जाती है। प्रयास करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए, क्रियाशील होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बुलाता है, हमें कहता है। एक बहुत ही बड़े परमेश्वर के दास, ठीक है, जिनका नाम था जेरी ब्रिजेस, ठीक है, जिनकी फोटो यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं रहे हमारे बीच, इनका देहांत हो गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, ये मेरे जीवन में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान था इनकी किताबों के द्वारा। तो द परसूट ऑफ होलीनेस एक ऐसी किताब है जो किताब इन्होंने लिखी थी, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही मसीह जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, बहुत ही हमें उत्साहित करने वाली किताब है। ठीक है, तो इनके जीवन में, ठीक है, इनके जीवन में, इनकी शुरुआती जीवन में इन्होंने 2 गलतियां की। ये कहते हैं मैंने 2 गलती की मेरे मसीह जीवन में। सबसे पहली गलती ये थी कि उन्होंने मसीही जीवन अपनी स्वशक्ति में जीने लगे। मतलब अपना, जब ये मसीह बने तो अपना मसीही जीवन अपने स्वयं की शक्ति पर, मतलब अपने आप पर निर्भर होते हुए, पवित्र आत्मा पर नहीं, परंतु खुद अपने विल पावर कहते हैं ना हम लोग, सेल्फ विल, अपने ही विल पावर पे, अपने ही स्वशक्ति पर आधारित होकर ये जीवन जीने लगे। पवित्र आत्मा पर नहीं, पर पवित्र आत्मा पर निर्भर होने की आवश्यकता का एहसास भी ना इनको नहीं हुआ था कि शास्त्रों को अपने जीवन में लागू करने के लिए पवित्र आत्मा पर इनको निर्भर होना है। ये बात का एहसास भी इनको नहीं हुआ था और ये ऐसा जीने लगे। आप सोचिए कि हमारे बीच या जो सुन रहे हैं, हमारे मसीहत में भी कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने ही बल पर, अपने ही विल पावर पर जीने की वो कोशिश करते हैं। ये नहीं कि मुझे पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है, मुझे पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की मदद चाहिए कि जो वचन परमेश्वर का है उसको मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको मैं लागू करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। इसका एहसास नहीं होता है कई लोगों को, और वो बार बार कोशिश करते रहते हैं और विफल होते हैं, बार बार चलते हैं लेकिन फिर गिरते हैं। ठीक है, दूसरी गलती इन्होंने ये की, जब ये अपने ही विल पावर पर, अपने ही स्वशक्ति पर आधारित होते आगे बढ़ रहे थे, तो इनको ये पता चला, जब वचन को पढ़ने लगे, वचन को और भी वचन की सिद्धांतों को देखने लगे और कई बातों को जानने लगे, तब ये दूसरी गलती इनकी ये थी कि आत्मिक परिवर्तन के लिए एक निष्क्रिय दृष्टिकोण को अपनाया। पता है इसका मतलब क्या है? आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, परिवर्तन के लिए एक निष्क्रिय, मतलब एक पैसिव, एक्टिव नहीं, लेकिन एक निष्क्रिय दृष्टिकोण को, एक पैसिव एटीट्यूड को इन्होंने अपना लिया। जैसे कि परमेश्वर ने सब कुछ किया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले क्या करते थे? सब कुछ यही करते थे, पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं, परंतु अपने ही बल पर निर्भर होकर सब कुछ ये करते थे। लेकिन बाद में
कुछ सालों के बाद पता चला, वाह, चुनाव का सिद्धांत, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, अब मैं चुना हुआ हूं, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया, वाह, अब मैं धर्मी ठहर गया हूं। बात सच है, ये इसको हम नकार नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल सच है। लेकिन एक ऐसी धारणा, एक ऐसा दृष्टिकोण इन्होंने अपना लिया जिसमें ये अब पूरी तरह निष्क्रिय, मतलब पूरी तरह पैसिव ऐसे बन गए, अब परमेश्वर ही है जो कुछ करता है, उसी ने किया है, तो अब मुझे करने की क्या जरूरत है ना? एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, आराम से बैठो, पैर हिलाते रहो, परमेश्वर जो वो करेगा तो वो करेगा, ठीक है, उसको करने दो, अभी अब मुझे कुछ करना नहीं है। जैसे कि कुछ लोग सुस्त बन जाते हैं, ढीले बन जाते हैं, लापरवाही करते हैं, बेपरवाही करते हैं, असावधान रहते हैं, है ना? सब कुछ परमेश्वर छोड़ दो, वो सब कुछ करेगा, है ना? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। और यीशु पर भरोसा करो और वो तुम्हारे द्वारा अपना जीवन जिएगा। क्राइस्ट विल लिव हिज लाइफ थ्रू यू, वही करेगा। सब कुछ छोड़ दो, मतलब भक्ति में, ईश्वर भक्ति में, ईश्वरीय जीवन में, मसीह जीवन में प्रगति करने के लिए, अपने आत्मिक परिवर्तन के लिए कोई प्रयास नहीं, एकदम पैसिव, निष्क्रिय, ऐसा एटीट्यूड इनका था। ये दो गलती इन्होंने, ये कहता है कि ये बहुत बड़ी गलती मैंने की थी, और बाद में इनको जब समझ में आया कि मसीह जीवन में परिवर्तन, आत्मिक जीवन में परिवर्तन के लिए क्या होना चाहिए, तो इन्होंने ऐसा कहा, आत्मिक परिवर्तन के लिए एक बात की आवश्यकता है जिसे मैं निर्भरशील जिम्मेदारी कहता हूं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखिए, निर्भरशील जिम्मेदारी, मतलब तुम निर्भर भी होते हो और तुम अपनी जिम्मेदारी को भी तुम लेते हो। यू विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर एक्शंस। निर्भरशील जिम्मेदारी, dependent responsibility. You're dependent on God, but at the same time you're responsible for your life. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, जिसे मैं निर्भरशील जिम्मेदारी कहता हूं। पवित्र शास्त्र के सभी नैतिक आदेशों और उपदेशों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते कि बस यीशु को मेरे माध्यम से अपना जीवन जीने दो, लेट क्राइस्ट लिव थ्रू मी एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग। हम ये नहीं कह सकते, नहीं, हम जिम्मेदार है। साथ ही हम पवित्र आत्मा पर निर्भर है कि वह अपना कार्य स्वयं करे और अपनी शक्ति के माध्यम से हमें वह कार्य करने में सक्षम बनाए जो हमें करना चाहिए। तो दो बात, और ये जब इन्होंने सीखा तो इनका आत्मिक जीवन बहुत ही विकसित हुआ, आत्मिक परिवर्तन इनके जीवन में आया। और आज हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हम रिफॉर्म थियोलॉजी को जानते हैं, परंतु हम इसको एक बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन में ले जाते हैं, जिसको हम हाइपर ग्रेस भी कहते हैं, है ना? रिफॉर्म्ड, जो हम अपने आप को भी हम रिफॉर्म्ड कहते हैं, लेकिन इस रिफॉर्म थियोलॉजी को, इस सिद्धांत को अगर हम सही मायने में नहीं समझे तो हम भी ना कहीं हम भटक सकते हैं। हाइपर ग्रेस, आज इस हाइपर कैल्विनिज्म या हाइपर ग्रेस के चलते लोग इतने निष्क्रिय बन गए, इतने पैसिव बन गए कि उनके जीवन में कुछ नहीं रहा। अब वो बस बैठे हैं, रिलैक्स है, सब कुछ मसीह ने किया है, सब कुछ उसकी सार्वभौम इच्छा में, गॉड इन सॉवरेंटी सब कुछ वही करता है। अब हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत नहीं है, उसके उपदेश, उसकी आज्ञा, उसके बातों की हमें मानने की भी जरूरत। दिस इज एन एक्सट्रीम केस। सच्चा मसीही सिद्धांत, सच्चा रिफॉर्म्ड थियोलॉजी ये हमें सिखाता नहीं है ऐसे। द हिस्टोरिकल रिफॉर्म जो थियोलॉजी है, इट डज नॉट टीच अस लाइक दैट।
ये हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसलिए वचन कहता है कि सब प्रकार का यत्न करो, सब प्रकार का, मेक एवरी एफर्ट, सब प्रकार का यत्न करो। लेकिन बात यहां पर यह आ जाती है, हाउ डज इट लुक लाइक? जब हम प्रयत्न करते हैं, व्हेन वी पुट आवर एफर्ट्स, जब हम प्रयास करते हैं तो वो कैसा दिखता है? जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो, है ना, हर कोई प्रयास कर रहा है, दे आर पुशिंग, प्रयास कर रहा है। प्रयास कैसे दिखता है एक विश्वासी के जीवन में? व्हेन ही इज ट्राइंग टू लिव, जब वो एक मसीही जीवन जीने की वो कोशिश करता है, तो उसका प्रयास कैसे दिखता है, उसका जीवन कैसे दिखता है? ठीक है, उसका प्रयास उत्साह, ऊर्जा और श्रम को प्रदर्शित करता है। इट डिस्प्लेस एंथुसियाज्म, उत्साह, वो विश्वासी में उत्साह दिखता है हमें, उस विश्वासी में एक एनर्जी, एक ऊर्जा दिखती है, और वो श्रम को प्रदर्शित करता है। वी कैन सी लेबर, वी कैन सी हार्ड वर्क इन हिज लाइफ। वैसे ही नहीं, वो ऐसे ही पैसिव, ऐसे ही ठंडा, ऐसे ही ढीला, ऐसे ही सुस्त नहीं रहेगा। वो एक सच्चा विश्वासी में जो प्रयास जो करता है ना, उसको हम ऐसे देख पाते हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है? परमेश्वर का वचन कहता है, उत्साही बनो, गुनगुने नहीं। डोंट बी लूकवार्म, उत्साही बनो। वचन कहता है कि ऊर्जावान बनो, बी एनर्जेटिक, सुस्त नहीं। बी एक्टिव, डोंट बी पैसिव, बी एनर्जेटिक। और परमेश्वर का वचन कहता है परिश्रमी बनो, केवल इच्छाधारी नहीं। डोंट बी जस्ट विशफुल थिंकर्स, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश ये, प्रभु तू ये कर दे मेरे लिए, वो कर दे, लेकिन जहां वहां पे बैठे रहो, कुछ ना करो, ऐसा नहीं। कहता है परिश्रम करो, परिश्रमी बनो, वर्क हार्ड, परिश्रमी, केवल इच्छाधारी नहीं। लेकिन बात यहां पे आती है, प्रश्न ये आता है कि हम परिश्रम कैसे करें? ठीक है, प्रश्न ये आता है कि लेकिन हम परिश्रम कैसे करें? हाउ डू वी मेक एफर्ट? वचन क्या कहता है? वचन हम देखते हैं तो वचन में हम देख पाते हैं, जब पौलुस कहता है, ठीक है, वचन में हम देख पाते हैं हमें परिश्रम अनुग्रह के द्वारा करना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया गया है, अनुग्रह के द्वारा हमें परिश्रम करना है। जैसा कि पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों के 15:10 में, पौलुस ये कहता है कि परंतु मैं जो कुछ हूं, जो कुछ भी हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर, मतलब सारे प्रेरितों से बढ़कर, सारे चेलों से बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आज हर एक सच्चे विश्वासी पर जो परमेश्वर का अनुग्रह होता है, वो अनुग्रह केवल उसको बैठने के लिए नहीं है, वो अनुग्रह केवल उसको रिलैक्स होने के लिए नहीं है। वो अनुग्रह के द्वारा एक सच्चा विश्वासी क्या करता है? वो परिश्रम करता है, जैसा पौलुस ने किया, परिश्रम करता है। ही विल वर्क हार्ड टू लिव ए गॉडली लाइफ। वो परिश्रम करता है एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। वो परिश्रम करता है अपने विश्वास को संभालने के लिए। परंतु परमेश्वर है जो संभालता है, हम जानते हैं, अनुग्रह के द्वारा। लेकिन वो ऐसे ही नहीं बैठता है, ढीला नहीं होता है, वो सुस्त नहीं होता है, वो परिश्रमी होता है। जैसा पौलुस ने मेहनत की अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आत्मिक परिवर्तन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के रूप में बदलने के लिए, पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हुए, अनुग्रह के द्वारा। वो कहता है कि जो कुछ है वो अनुग्रह जो मुझ पर बना था, मैंने मेहनत तो की, लेकिन अनुग्रह के द्वारा। हम परिश्रम कैसे कर सकते हैं? हम प्रयास कैसे कर सकते हैं? हम अनुग्रह के द्वारा। चार्ल्स स्पर्जन, जो प्रचारकों के राजकुमार थे, ठीक है, ही वॉज अ प्रिंस ऑफ प्रीचर्स, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, यह मनुष्य का प्रयास नहीं जो उसे बचाता है, मनुष्य का प्रयास नहीं जो हमें उद्धार देता है। हम अपने प्रयास से, अपने भले कामों से हम बचाए नहीं जाते हैं, बल्कि दूसरी ओर
अनुग्रह किसी मनुष्य को लकड़ी के लट्ठे, ठीक है, यहाँ पे दिस इज द लॉग, द वुडन लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे या पत्थर के टुकड़े टुकड़े जैसा बनने के लिए नहीं बचाता है। God's grace does not save us to become a log of wood or a stone or a rock. नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह अगर सच में हम पर हुआ है तो हम क्रियाशील होते हैं, हम प्रयास करते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में हम बढ़ने के लिए वी मेक एवरी एफर्ट। इट्स नॉट अ लॉग ऑफ वुड हियर, ठीक है, एक लकड़ी के लट्ठे या पत्थर के टुकड़े जैसा बनने के लिए नहीं बचाता। अनुग्रह मनुष्य को क्रियाशील बनाता है। परमेश्वर आपके साथ लगन से काम कर रहा है, अब आपको भी उनके साथ लगन से काम करना चाहिए। क्या हम कर रहे हैं? क्या इस रीति से हम परमेश्वर के साथ लगन के साथ हम काम कर रहे हैं? क्या उसको हमारे जीवन में काम करने की हम अनुमति भी दे रहे हैं? क्या वो हमारे जीवन में अपना कार्य कर रहा है, या हम इस लकड़ी के, इस लट्ठे के जैसा या एक पत्थर की तरह हम क्या ऐसे ही जहां पर है वैसे ही सालों साल बीत रहे हैं, सालों साल गुजर रहे हैं, लेकिन हम कोई उन्नति नहीं कर रहे, कोई आत्मिक रीति से हमारे जीवन में परिवर्तन हो नहीं रहा है। जिस रीति से परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, जिस रीति से हमें बढ़ना चाहिए, प्रगतिशील पवित्रीकरण में हमें आगे बढ़ना चाहिए, प्रगति करनी चाहिए, वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एफर्ट, क्योंकि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम लगन के साथ परमेश्वर के साथ हम मिलकर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, ठीक है, कहने का मतलब यह है परमेश्वर का अनुग्रह जो ईश्वरीय सामर्थ प्रदान करता है, किसी व्यक्ति को निष्क्रिय या आलसी नहीं बनाता, बल्कि उसे मसीही जीवन में अनुशासित और मेहनती बनाता है। If God's grace is really in you, on you, परमेश्वर का अनुग्रह अगर सच में तुम पर हुआ है, हम पर हुआ है, तो वो उस अनुग्रह हमें क्या करता है? वो ऐसे ही हमें आलसी नहीं बनाता, बल्कि हमें मसीह जीवन में अनुशासित और मेहनती बनाता है। इट विल मेक अस डिसिप्लिन। दूसरी बात, किसी के प्रयास के द्वारा या किसी के प्रयास उद्धार में नहीं जुड़ते। हमारे प्रयास या हमारे काम जो हम करते हैं ना, वो उद्धार के लिए नहीं जुड़ते हैं। उद्धार हम नहीं कमा सकते हैं, लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति अनुग्रह से बच जाता है तो उसके प्रयास उद्धार में बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। हम उद्धार को नहीं कमा रहे, लेकिन उद्धार में हम बढ़ रहे। उद्धार को पाने के बाद, हम अनुग्रह को पाने के बाद, हम बचाए जाने के बाद, हम अब उद्धार में हम बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना है। ठीक है, यहां पर पता है और कौन? इब्रानियों की पत्री में भी हम देखते हैं, इब्रानियों की पत्री का लेखक जो है वो हमें ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रयास करना, प्रयत्न करना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। इसलिए इब्रानियों का 12 का 14 में हम देख पाते हैं, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्र होने के लिए हर प्रकार से क्या करो? प्रयत्नशील रहो। हर प्रकार से प्रयत्नशील रहो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मतलब इस पवित्रता के विषय में, अपने पवित्र जीवन जीने के विषय में, अपने धार्मिकता का अभ्यास करने में, परमेश्वर की दृष्टि में सही जीवन जीने में, मसीही जीवन में विकसित होने के लिए हमें क्या करना है? प्रयत्नशील बनना है, प्रयत्नशील बनना है। उतना ही नहीं, पौलुस भी कहता है, पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस ये कहता है पहले तीमुथियुस का 6 के 11 में, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। क्या बोल रहा है यहां पर? पीछा कर, है ना?
पीछा कर, परसू, पीछा कर। ये नहीं कह रहा है कि बैठ जा, सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया है, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब तू आराम से रिलैक्स, चिंतित ना हो, निश्चिंत होकर तू बैठ जा, लापरवाही, बेपरवाही, बेपरवाह कुछ भी बन जा, ऐसा नहीं कह रहा है। बोल रहा है कि पीछा कर, पीछा कर। पीछा करने का मतलब यह होता है कि प्रयास कर, ठीक है, प्रयास करने की बात होती है यहां पर। पीछा करना मतलब लगातार प्रयास कर, छोड़ मत, लगातार प्रयास कर। किस किस में बढ़ने के लिए? धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा, ठीक है। उतना ही नहीं, फिर कहता है कि अपने आप को परमेश्वर की भक्ति के लिए अनुशासित कर। डिसिप्लिन योरसेल्फ, डिसिप्लिन योरसेल्फ। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए नहीं, है ना। हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाता है जब हम वजन घटाने की कोशिश करते हैं, है ना, जब हम अच्छी नौकरी या अच्छी जॉब के लिए हम अपने आप को प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं, है ना। जब नया नया आप काम शुरू करते हो तो बॉस को खुश करना है, इंप्रेस करना है ना, पूरी तरह लगन के साथ बॉस से पहले ऑफिस पहुंच जाते हो, बॉस जाने के बाद ही फिर घर जाते हो, है ना। कुछ भी करके ना इतना प्रयास करते हो, इतना प्रयास करते हो, यू बिकम सो डिसिप्लिन। लेकिन जब परमेश्वर की भक्ति, भक्ति के विषय में, भक्ति का जीवन जीने में, मसीह जीवन जीने की बात आती है ना, डिसिप्लिन गया ट्रैश में, कचरे में। कोई अनुशासन नहीं। कब मैं उठता हूं, कब मैं सोता हूं, कब मैं क्या खाता हूं, कब मैं बाइबल पढ़ता हूं, कब मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी बातों में मेरी जबान को मुझे संभालना चाहिए, अपनी आंखों को मुझे संभालना चाहिए, अपने सोच और विचारों को संभालना चाहिए, इसमें कहीं चला गया, अनुशासन चला गया। स्टीवन लॉसन, ठीक है, स्टीवन लॉसन आपको पता ही होगा, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, यह आश्चर्य की बात है कि विश्वास करने वाले कितने लोग ईश्वरीय भक्ति में वृद्धि के लिए आवश्यक अनुशासन के संबंध में ढीले हैं। They are weak in their spiritual disciplines, ठीक है। हम आध्यात्मिक शीतलता के दिन में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन स्पिरिचुअल कोल्डनेस। इतने ठंडे हैं, इतने शीतल है हम आज मसीहत में, ठीक है। ऐसे दिनों में हम जी रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि हर परिवार में, हर जगह पर लोग अपने आत्मिक जीवन को लेकर बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। उनमें कोई उत्साह नहीं है, उनमें कोई जोश नहीं है, उनमें कोई प्रयास नहीं है, निष्क्रिय, एकदम पैसिव। बहुत से लोग जो मसीह को स्वीकार करते हैं वे स्वयं को पवित्रता की ओर ढकेलने के बजाय स्वयं को मौत के घाट उतार रहे हैं। दे आर नॉट पुशिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स होलीनेस, लेकिन कहां पर? अब मौत के घाट उतार रहे हैं। उनकी आध्यात्मिक मांसपेशियां अप्रशिक्षित और अयोग्य है। मतलब जो स्पिरिचुअल मसल्स, ठीक है, जब जिम जाते हो ना तो अपने मसल को बनाते हो, है ना, बिल्ड करते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेंथनिंग, रेसिस्टेंस, ये सब कुछ हम करने की कोशिश करते हैं अपने मसल को बढ़ाने के लिए, अपने मांसपेशियों को हम ट्रेन करने के लिए। लेकिन जब आत्मिक मसल की बात करते हैं ना, हमारा सबसे कमजोर होता है। हमारे आत्मिक मांसपेशियां अप्रशिक्षित, दे आर अनट्रेन्ड एंड दे आर अनफिट। और इन लोगों की इच्छाएं नर्म और अनसुलझी है। इसलिए हमें बहुत वचन हमें सिखाता है, ठीक है, हमें वचन सिखाता है कि कैसे कैसे लोग, जब हम
इतिहास भी देखते हैं, कलीसिया का इतिहास भी हम देखते हैं, तो लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए उन्होंने कैसे प्रयास किया, कुछ लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ना ये देख रहे हैं, इनका नाम है सेंट ऑगस्टिन। उसके बाद ये पता है कौन है ये? मार्टिन लूथर। उसके बाद ये जॉन कैल्विन। उसके बाद जॉन बनियन। ठीक है, ये जॉर्ज विटफील्ड। उसके बाद जॉनथन एंड सारा एडवर्ड्स, चार्ल्स स्पर्जन। ये पता है कौन है? जॉर्ज मुलर। और अंत में एमएलजे, मार्टिन लॉर्ड जोन्स। ये ऐसे लोग हैं, कलीसिया के इतिहास में हम देख पाते हैं सदियों से, जब इन लोगों को, इन विश्वासियों को, इन ऐसे परमेश्वर के दासों को जब हम देखते हैं, इनके व्यक्तिगत जीवन को हम देखते हैं, तो व्हाट इज द सीक्रेट? इनके जीवन में ये परमेश्वर भक्ति में, अपने मसीह जीवन में इतनी उन्नति करने का व्हाट वाज द सीक्रेट? इन्होंने प्रयास किया। ये खाली नहीं बैठे थे, ये ढीले नहीं थे, ये अपने आत्मिक जीवन में ऐसे ही निष्क्रिय नहीं थे। दे वर नॉट पैसिव। उन्होंने प्रयास किया, पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हुए उन्होंने पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। ठीक है, उनमें भक्ति के प्रति ऐसी प्रतिष्ठा विकसित हुई। ठीक है, और यह सब कुछ संभव हुआ आत्मिक अनुशासन के द्वारा। मैं जानता हूं परमेश्वर ही अपने अनुग्रह से सब कुछ किया है, लेकिन ये लोग खाली नहीं थे, ये लोग ढीले नहीं थे, ये लोग सुस्त नहीं थे। ठीक है, बात यह है, किसी व्यक्ति की भक्ति में वृद्धि, ठीक है, किसी व्यक्ति की भक्ति में वृद्धि उसके भक्ति में बढ़ने के प्रयास से आगे नहीं बढ़ेगी। जितना आप भक्ति में बढ़ने का प्रयास करोगे, उतनी ही भक्ति आपकी आगे बढ़ेगी। परमेश्वर के और मसीही जीवन में आपको जीने के लिए आप उतना ही आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप पूछ सकते हो, तो भैया